अच्छा, आप जो करने जा रहे हैं लिम्प कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? लिम्प। इधर सुन ले, पढ़ाई कर ले। मुझे लगता है WBC, प्लेटलेट्स और क्या, यही तो है। इन दोनों में कोई डाउट है? कोई डाउट है? सत्यम से एक सवाल, WBC का क्या काम होता है? मेन काम क्या होता है शॉर्ट में अगर बोले तो? नहीं, वही बताएगा। देख मत, ऐसी बता जितना याद है। अब रहने दे, कोई फायदा नहीं जब देख के बताएगा। मैं बताऊं, वो ना मतलब किसी भी चीज में हमारे शरीर में कोई भी बीमारी आती है, कुछ भी होता है, उससे लड़ने में हमारी सहायता करता है। क्या बात है? लिम्फ क्या होता है? देखो लिम्फ क्या होता है, अब सुन लो। ओ उसको बुला, क्या नाम है अर्पित को, इधर ध्यान दे। लिम्फ क्या होता है? लिम्फ क्या होता है? हमारी बॉडी में होता है। लिम्फ हमारे बॉडी में हर जगह होता है। लिम्फ हमारी बॉडी में हर जगह होता है। क्यों? क्योंकि ब्लड में होता है। ये कहाँ होता है? ब्लड में होता है। अब ब्लड हर जगह होता है तो लिम्फ भी हर जगह होगा ना। सुन क्यों नहीं रहा? एक तो तेरी वजह से किचकिच हो रहा है। लिम्फ कहाँ होता है? हमारी बॉडी के हर एक हिस्से में लिम्फ मिलेगा। हर एक हिस्से में? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये ब्लड में होता है। अब ब्लड में होता है तो ब्लड हर जगह है। हर जगह है कि नहीं? ब्लड आंखों में नसें हैं, दांतों में नहीं है, दांत के नीचे है, दांत के नीचे, दांतों में। दांत को तोड़ के दिखाता हूं। बताओ, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, लिम्फ कब आता है हमारी बॉडी में, कब मिल जाता है लिम्फ? तो तुम्हें याद होगा कि हमारा जब ब्लड शरीर की ओर जाता है ना, शरीर की ओर जाता है तो कौन सा ब्लड जाता है? ऑक्सीजनेटेड। और जब लौटता है तो क्या हो जाता है? CO2 मिलता है कि नहीं मिलता? CO2। जब CO2 मिलता है ना, वही लिम्फ होता है। जब CO2 मिलता है ना, उसी चीज को लिम्फ बोला जाता है। समझ में बात? तो लिम्फ में बेसिकली होता क्या है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जब ब्लड लौटता है तो CO2 लौट लेके आता है ना, उसी टाइम लिम्फ होता है। लिम्फ का काम क्या होता है? तो बीमारियों से लड़ने में हेल्प करता है। ठीक है, बीमारियों से लड़ने में हेल्प करता है। सुनते रहो, पूछो मत, मैंने बोल दिया, हो गया। WBC फिर क्यों हेल्प कर रहा है? अबे जब तू लड़ाई करता है ना, लड़ने जाता है, तो हर तरीके के सोल्जर्स रखने पड़ते हैं। समझ में आया बात? जैसे एक तो एक्सपीरियंस बंदे रखते हैं, कुछ सिर्फ नंबर में रखते हैं सैनिक, और कुछ स्पेशल रखते हैं कि नहीं रखते। तो बस खास ध्यान दो। देखो इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता। हीमोग्लोबिन किस में होता है जरा बताओ? RBC में होता है। इसीलिए RBC का कलर कैसा होता है? रेड। इसका रेड कलर नहीं होता, इसका कलर क्या होता है? येलो। अच्छा, ये प्लाज्मा में है क्या? नहीं, ये ब्लड में ही है। लिम्फ बोला जाता है, पीला कलर का होता है। ये बीमारियों से लड़ने में हेल्प करता है। WBC कौन सी कलर का है? WBC में है, हीमोग्लोबिन नहीं है। वाइट पेड़े जैसा दिखता होगा। मैंने लगाया है, देखना, एक क्या बोलते थंबनेल, उसमें WBC और RBC दोनों दिख रहा होगा, दिख रहा होगा ना। ये येलो कलर का होता है। कैसा होता है? येलो। इसका काम क्या होता है? इसका भी काम होता है बीमारियों से लड़ने में। जब तुम्हें कुछ हो जाता है, जैसे कि एक बीमारी होती है जिसका नाम है पोलियो। सुना है कभी? बहुत सुना है। तो पोलियो में ये लिम्फ खराब हो जाता है। क्या होता है? लिम्फ खराब हो जाता है। इसीलिए उसका देखा है काम नहीं करता है, बॉडी पार्ट ठीक से काम नहीं करता, ग्रो नहीं होता। समझ में? वो उस चीज को मार नहीं पाता पोलियो को। अब तो फिलहाल हमारा देश पोलियो फ्री हो चुका, एकदम पोलियो एकदम नहीं है, इतना बढ़िया हो गया। बताओ, तो पोलियो में यही लिम्फ जो है ना हमारा कम हो जाता है, खराब हो जाता है, तो उससे होता क्या है? पोलियो होता है। अब ये कहाँ मिलता है लिम्फ? देखो ये लिम्फ मिलता कब है? देखो दोनों अलग अलग है। जब ब्लड लौटता है ना तो लिम्फ उसमें मिलने लगता है। CO2 जब लेके आता है ना, जब CO2 के साथ वो ब्लड में लिम्फ मिल जाता है। समझे बात? ब्लड मिल जाता है। लेकिन ये लिम्फ आता कहाँ से? तो हमारे बॉडी में अलग अलग जगह ग्लैंड है कि नहीं है? ग्लैंड, यहाँ ग्लैंड है, यहाँ पे लिम्फ है, यहाँ ग्लैंड है, यहाँ पे भी लिम्फ है। तो हर ग्लैंड में लिम्फ है। समझ में बात समझ में आई कि नहीं? लिम्फ का काम क्या होता है? लड़ना। ये कब मिलता है?
ब्लड जब लौटता है तभी मिल जाता है, जब CO2 मिलता है उसके साथ ही मिल जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मेन वर्क ब्लड का होता क्या है? ऑक्सीजन को ले जाना और CO2 को लाना। जब CO2 को लाता है उसी टाइम ये सब हो जाता है। अब तुम्हें पता होगा जब ब्लड लौटता है तो जितनी भी इम्प्योरिटीज है, सुनो मेरी बात, ब्लड जब लौटता है तो जितनी भी इम्प्योरिटीज है हमारे खून में जाता है ब्लड, फिर लौटता है ना जब वापस, तो जब लौटता है तो जितनी गंदगी है सब लेके आता है। उस टाइम ये लड़ने में हेल्प कर देता है लिम्फ, उस टाइम में भी करता है। और कोई और दूसरी बीमारी आती है तो वो तो ऑटोमेटिकली उसके साथ हेल्प तो करता ही है। समझ रहे हो? जब शरीर में बहुत लड़ाई चलती है ना, एकदम सारे सिपाही अलर्ट रहते हैं, तो तुम्हारा बॉडी का टेम्परेचर एकदम से हाई हो जाता है, क्योंकि तुम्हें पता है जहाँ लड़ाई होती है वहाँ गर्मी बढ़ जाती है, बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? तो तुम्हारा बॉडी में क्या होता है? फीवर होता है। तो फीवर तुम्हें कब होता है? उस समय समझ लेना कि अंदर बहुत लड़ाई चल रही है, टी सेल मार रहा है, लिम्फ मार रहा है, WBC मार रहा है, वो मार खा रहा है, एंटीबॉडीज भी कूद चुका है जिसमें एक्सपीरियंस है, बस ऐसे होता है। तो उस टाइम पे क्या होता है? हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है? और देखो हमारी बॉडी में ब्लड ऊपर नीचे करता है कि नहीं करता? 120 पे ब्लड को पंप करता है हार्ट जो है हमारा दिल, वो 120 की रफ्तार से पंप करता है, और जब पंप करता है तो ब्लड धीरे धीरे वापस लौटता है तो 80 की स्पीड में, तो उसी को बोलते हैं BP। उसको सुनने दे। BP हमारा 120 पे जाता है और 80 पे लौटता है ब्लड, उसी को बोलता हूँ BP। तो BP कितना? 120 बटा 80, 120 बटा 80। ठीक है? यही होता है BP, और कुछ नहीं होता। 120 पे फेंकता है, कौन फेंकता है? हार्ट, दिल फेंकता है। और कितने पे लौटता है? 80 पे। फिर फेंक देता है 80 पे, 120 पे, फिर लौट देता है 80 पे। अच्छा, लौटते वक्त धीरे स्पीड से क्यों आती है? लौटते वक्त धीरे स्पीड से क्यों आती है? क्योंकि वहां पे कोई, यहाँ कोई दिल विल नहीं है जो उसको धक्का दे, यहीं से एक बेचारा धक्का देता है। समझ में मत? देखो मैं कॉन्सेप्ट भूल जाऊंगा, मैं क्यों बता रहा था BP। हाँ सुनो, अब देखो ब्लड जा रहा है आ रहा है, कभी ऐसे हाथ रगड़ा है? रगड़ो रगड़ो, गर्म होता है। अब मैं बोलूंगा एक रफ्तार से गड़ो तो एक मिनिमम गर्माहट जो है वो मेंटेन हो जाएगी। तो वैसे ही हमारे बॉडी में हमेशा ये ब्लड दौड़ता है, तो जब ब्लड दौड़ता है तो धीरे धीरे गर्मी होती है, तो इसी टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉडी टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? तो बॉडी टेम्परेचर, हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट में 98 समथिंग होता है। फ़ारेनहाइट 2 डिग्री है, 2 डिग्री में नापते हैं हम। हमारा टेम्परेचर 2 डिग्री में, जो तुमने थर्मोमीटर देखा होगा उसमें 98 99 लिखा होता है, तो उसे फ़ारेनहाइट बोलते हैं। और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है, क्या आसपास 38 भी हो सकता है। सुन तो समझा? तो ये बॉडी टेम्परेचर कैसे मेंटेन होता है? इसी ब्लड के ऊपर नीचे जाने की वजह से। क्योंकि तुम देख रहे हो कोई भी चीज़ अगर ऊपर नीचे करती है तो फ्रिक्शन से एक हीट पैदा होती है, उसी हीट को मैं बोल देता हूँ बॉडी टेम्परेचर। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37, ये ब्लड जब ज़्यादा होने लगता है हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ने लगता है। और ब्लड में बॉडी अच्छा ये BP कब बढ़ता है? हाइपरटेंशन होता है, जब कोई टेंशन हो गया तुम्हारा BP बढ़ जाता है, तो एकदम से सर्वर तुम देखते हो बाप रे बाप, सब हाथ पैर गर्म हो गया, हाँ सब पसीना वगैरह सब निकलता है। पसीना तो स्किन का टॉपिक है, बट पसीना जो है ना किसी भी फंगस को जमने नहीं देता। पसीना निकलना बहुत अच्छी बात होती है। वर्कआउट करें, समझ में आया? लिम्फ, हाँ हाँ फंगस लग जाएगा तो इसीलिए बोलते हैं ना एक्सरसाइज करो, थोड़ी तो पसीना आता ही होगा, ऐसा नहीं है। लिम्फ समझ में आ गया? लिम्फ का कलर क्या होता है? येलो। इसका काम क्या होता है? लड़ना। कब मिलता है? ये ब्लड में कब मिल जाता है? जब वो ब्लड लौट रहा होता है। ठीक है, इसका कलर क्या होता है? येलो। ये किस बीमारी में काम करना बंद हो जाता है? पोलियो का पड़ा।